अब तो मोबाइल हुई गवाह है, जहाँ लड़का रोएला था मोबाइल खोल के दही देते हैं, लियो यही हीरो हीरोइन में गुमराह हो जाओ। और कल 10 साल 20 साल पहले जब ये मोबाइल नहीं था तब देखा जाता था जहाँ लड़का रोए लगे वो उठा के बिस्तर पटकत रहे थे, के भदर भदर पीटत रहे कि सो जा खनत मनत दुई कौड़ी पायो कौड़ी लेके गंग भायो गंगा माता बारू दीन बारू लेके बुझवक दिया। अल्लाह जाने कहाँ से याद के लिए था। इसी बुनियाद पर आज बच्चे माँ की गोद से कामयाब नहीं हो पाते। बड़ी लंबी कहानी हम तो देहाती आदमी सुना करी थी, बड़ी विरोग से कही है, सो जा खनत बनत दुई कौड़ी पायो कौड़ी लेके गंग भायो गंगा माता बारू दीन बारू लेके बुझवक दिया बुझवाम का लावा देश लावा लेके खीर बनाए सब घर खाइन कानी बिलैया खाए छू तो फूंक छोड़त है। तो बताओ लड़का मुसलमान बनी, जब महतारी इतनी बड़ी फराडिन है, कहते खीर बनावा सब घर खाइन कानी बिलैया खाइस। बुढ़ाए के हम कानी बिलैया आज तक नहीं देख पावा, अई रोज खीर बनाए बनाए कानी बिलैया खवावा था। जब माँ झुट्ठीन तो लड़का वली बनी तो कह जी मदरसा में मौलवी पर सवार हुई हैं। मौलवी 2 साल होगा हमरे लड़का पारा नहीं खत्म हुआ, पढ़ावत नहीं हो तुम बहुत चर्बी आएगी हो। बताओ मौलवी बेचारा कैसे पारा खत्म करवाए दे जब लड़का दूसरे रास्ता पकड़े है। माँ बाप बच्चे के लिए राह हिदायत भी हैं और राह कुफ्र भी। बच्चे माँ बाप के ताबे होते हैं। इसीलिए हदीस पाक में अनाइशा कालत अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बनाइल मस्जिद फिल बुयूत। हुजूर की बीवी हजरत आयशा कहती हैं कि अमरना रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल ने हम लोगों को हुक्म किया भी बनाइल मस्जिद, मस्जिदों के बनाने का, फिल बुयूत, घरों के अंदर, कि अपने अपने घरों में मस्जिद बनाओ। अब तो सुनो, जमात से नमाज की एक मस्जिद बनेगी मोहल्ले में गांव में, और सुन्नत और नफल के लिए मस्जिद हर घर में बनाने का हुक्म मेरे नबी ने दिया है कि अपने घर में मस्जिद बनाओ। मतलब ये कि मीनार वाली नहीं, बल्कि एक कमरा बना लो इबादत का। कई कमरे हो तो एक कमरा इबादत के लिए ख़ास कर दो, ज़्यादा कमरे न हो एक ही घर हो तो उसका एक कोना ख़ास कर दो कि यहाँ पर सुन्नतें पढ़ी जाएंगी, नफलें पढ़ी जाएंगी, तो वो तुम्हारे घर की मस्जिद है। सरकार ने हर घर में मस्जिद बनाने का हुक्म इसीलिए दिया कि जब घर में नमाज होगी, छोटे छोटे बच्चे अपने माँ को नमाज पढ़ता देखेंगे, अपने बाप को नमाज पढ़ता देखेंगे, भाई बहनों को नमाज पढ़ता देखेंगे, तो बच्चे भी नमाज पढ़ने की तरफ माइल होंगे। तुम्हें देख करके तुम्हारे बच्चे नमाजी बनेंगे। लेकिन आज अफसोस है, अपना नमाज एक्को न पढ़ी हो, मदरसम जहाँ शिकायत करे कि मौलाना साहब ये लड़कवा नमाज नहीं पढ़ते, कहते नहीं मारो पीटो। वो लड़का है, तुम ढोंगा इतने बड़े हो गए हो, तुम नहीं पढ़ा तो सुबह हुई तो लड़के के उठ रे जा, चले जा, उठ, और अपना रजाई के अंदर परे रही। तो ये क्या है? कुरान कहता लिमादा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, वो बोली क्यों बोलते हो जो तुम खुद नहीं करते हो। खुद नमाज के लिए जाओ, फिर अपने बच्चे से कहो तो इंशाअल्लाह तुम्हारी औलाद तुम्हारे पीछे पीछे जाएगी और नमाजों को पढ़ेगी। तो नेकियां खुद करो। एक रवायत है, आज हम लोग रिस्क की तरफ तवज्जो नहीं देते। एक सहाबी थे जिनका नाम है अबू दुजाना, हुजूर के पीछे नमाज पढ़ते थे और फजर में सबसे पहले निकलते थे। एक दिन हुजूर ने पूछा अबू दुजाना पहले क्यों निकलते हो? तो अबू दुजाना ने कहा या रसूल अल्लाह, मेरे पड़ोस में एक यहूदी है, मेरा आंगन उसका आंगन एक है, बीच में पर्दे की दीवार है, उसके आंगन में खजूर का पेड़ है, इस वक्त खजूरों का मौसम है, पकी पकी खजूरें हमारे आंगन में रात में उसकी गिरती हैं, मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इसलिए फजर में मैं जल्दी पढ़ के भागता हूँ कि कहीं मेरे घर का कोई छोटा बच्चा बेदार होकर पड़ोसी की खजूर न उठा के खा ले, इसलिए मैं जल्दी करता हूँ।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और अबू दुजाना के लिए उस यहूदी से कहा, यहूदी ये पेड़ अबू दुजाना के हाथ बेच दे, इसके बदले में हम तुझे जन्नत में एक बाग देंगे। यहूदी ने इनकार कर दिया। हज़रत अबू बकर आए, वो कहने लगे अल्लाह के रसूल ये पेड़ ख़रीद कर मैं अबू दुजाना को दे दूं तो क्या इसके बदले में आप जन्नत में वो हमें बाग देंगे जो यहूदी को दे रहे हैं? कहाँ अबू बकर मुबारक हो। तो अबू बकर ने ख़रीदा। कैसे ख़रीदा? यहूदी से कहा कि ये पेड़ तू अबू दुजाना को दे दे और इसके बदले में मैं अपनी खजूर की पूरी बाग तुझको देता हूँ। पूरी बगिया अबू बकर ने एक पेड़ के बदले में यहूदी को दे दिया और कहा ये पेड़ अबू दुजाना को दे दे। सौदा हो गया, सब लोग चले गए। यहूदी बहुत खुश, सोच रहा था कि मुसलमान कितने बेवकूफ़ हैं कि एक पेड़ के बदले में पूरी बगिया हमको दे दिए और जिस पेड़ के बदले में दिए वो पेड़ भी हमारे ही पास रहेगा, हमारे ही आंगन में। बड़े नासमझ हैं ये सब। लेकिन जब रात हुई और जब सुबह उठे सब लोग तो वो यहूदी क्या देखता है कि जिस पेड़ का सौदा नबी ने किया था वो पेड़ यहूदी के आंगन से उजड़कर अबू दुजाना के आंगन में लगा हुआ है। यहूदी ने देखा तो पुकार उठा, खुदा की कसम मोहम्मद की नबूवत कभी झूठी नहीं हो सकती, जिनकी बात पेड़ माने वो नबी झूठा नहीं हो सकता। मैं कलमा पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यहाँ पर गौर करो कि अबू दुजाना सहाबी ने यहूदी की एक खजूर भी अपने बच्चों के लिए गवारा नहीं किया कि मेरा बच्चा यहूदी का कोई खजूर खा ले, पड़ोसी का। और आज हम दूसरों के माल पर निगाह डालते हैं। ऐसा मत करो। दूसरी बात यह कि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी का माल हड़पना या किसी का माल ज़बरदस्ती खाना या किसी की बेईमानी करना अगर जायज़ होता तो अबू दुजाना को नबी मना कर देते कि खाए दो लड़किन का, मत जाओ, जत्ताओं के चौराहे पर चौराहे चौराहे खाओ। लेकिन अल्लाह के रसूल ने नहीं इजाज़त दी, बल्कि आके तिजारत करवाया, सौदा करवाया। पता चला ना सहाबा इसको जायज़ मानते थे ना अल्लाह के रसूल ने जायज़ माना। इसलिए कोई भी हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी की बेईमानी करना, किसी का माल हड़पना, किसी से ज़बरदस्ती वसूल करना, ये हमारे इस्लाम में जायज़ नहीं है। हक हलाल रोज़ी खाने की कोशिश करो, इसलिए कि जब रोज़ी हलाल होगी तभी हमारी इबादतें बारगाह मौला में कबूल होंगी। आज हमारे शहीद भाई दुनिया से रुखसत हो चुके। आप जानते ही हो कि कब्र में 3 सवाल होते हैं। मर रब्बु का, तुम्हारा रब कौन है? मा दीनु का, तुम्हारा दीन क्या है? मा तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल, इनके बारे में तुम क्या कहते हो? और वहाँ अरबी होगी ज़बान सबकी, लेकिन याद रखो ये सवाल हम समझते हो बहुत कठिन है, बहुत आसान है। रवायतों में लिखा है कि हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु का विसाल हुआ और विसाल के 2 साल गुज़र गए। 2 साल के बाद किसी ने ख्वाब देखा तो हज़रत उमर पेशानी से पसीना पोंछ रहे थे। पूछा क्या हुआ? फरमाते हैं 2 साल हो गया, अभी हिसाब में मुब्तला हूँ। 2 साल हो गए। क्यों? 10 साल वो प्रधानमंत्री रहे थे, यानी अमीरुल मोमिनीन पूरी दुनिया के। तो जहाँ उनको अपने अमाल का जवाब देना था, वहीं पर अपने उम्मत का भी जवाब देना था, अपने महकूम का। आप समझते हो बस 2 मिनट का काम है। मदीने मुनव्वरा में हुजूर की एक फूफी रहती थी सफ़िया, इंतकाल हुआ। हुजूर भी उस नमाज में गए, जनाजे में, नमाज जनाजा हो गई। सफ़िया को लोग मिट्टी देने लगे। जब मिट्टी देने के बाद फारिग हो गए तो सब खड़े रहे, अल्लाह के रसूल भी खड़े रहे। सहाबा मिट्टी दे के भागते नहीं थे,
हुजूर भी भागते नहीं थी, इतनी देर तक खड़े रह कर के जिक्र करते थे कि अगर कोई उतने टाइम में चाहे तो एक ऊँट ज़बह करके गोश्त 7 हिस्सों में बांट सके। खड़े थे। थोड़ी देर बाद हुजूर फरमाते कूली या सफ़िया, ऐ सफ़िया तू कह दे इन्ना मुहम्मदन इब्न अखी, कि बेशक मोहम्मद मेरे भतीजे हैं। बोल दे। सहाबा को हैरत हुई कि अभी तक किसी से सरकार ने नहीं कहा, आज फूफी सफ़िया से कहते हैं कि कह दो मोहम्मद मेरे भतीजे हैं। जब हुजूर वहाँ से हटे तो सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल आज ऐसी बोली बोले आज कि कभी नहीं बोले थे, या आपने क्यों कहा कि ये सफ़िया कह दो मोहम्मद हमारे भतीजे हैं? तो हुजूर ने फरमाया कि जब मेरी फूफी सफ़िया दफन की गई, फरिश्ते आए कब्र में और उन्होंने पहला सवाल किया मर रब्बु, के तेरा रब कौन है? तो मेरी फूफी सफ़िया न बता पाई रब्बी अल्लाह, ये न कह पाए कि मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल किया माँ दीनों के, तेरा दीन क्या है? तो मेरी फूफी सफ़िया न बता पाए दीनी अल इस्लाम, कि मेरा दीन इस्लाम है, नहीं बता पाए। तीसरा सवाल मेरे बारे में किया मा तक़ूली फ़ी हाज़र रजुल, ऐ सफ़िया तुम इनके बारे में क्या कहती हो? जब मेरे बारे में पूछा गया तो सफ़िया मुझे ये न कह पाई हाज़ा रसूलुल्लाह, ये अल्लाह के रसूल हैं, नहीं कह पाई। तो हुजूर फरमाते मैंने कहा सफ़िया कुछ नहीं कह पाती हो तो इतना ही कह दो इन्ना मुहम्मदन इब्नु अखी, कि बेशक मोहम्मद मेरे भतीजे हैं, मुझे अपना भतीजा ही बता दो। फरिश्तों ने कहा अल्लाह के रसूल फिर क्या हुआ? कहा जब फरिश्तों से सफ़िया ने कहा मोहम्मद मेरे भतीजे हैं, तब फरिश्तों ने कहा रसूलुल्लाह के रिश्तेदार है। फिर उन लोगों ने कहा तो नबी की रिश्तेदार है, सो जैसे कि दुल्हन सोती है। सफ़िया की बख्शिश हो गई। अब यहाँ पर गौर करो, पहली बात तो ये कि सफ़िया मदीने में रहती थी, अरब वालों की बोली अरबी, और सफ़िया फरिश्तों के सवाल का जवाब न दे पाई तो हमारी माँ बहन के का हालत हुई है? जो रात दिन बकवास कर रहे थे, झूठ बोल थे, इनसे कब्र में पूछा जाएगा तो क्या जवाब दे सकती हैं? होती है। लेकिन आजकल लोग बच्चियों को गिरी निगाह से देखते हैं। लड़की रोने लगी, हजरत अबू बकर बिन अय्याश कहते हैं मेरी बेटी रो क्यों रही हो? तो अबू बकर बिन अय्याश की बेटी ने कहा था कि अब्बा आपके जागने का वक्त है, आपका आखिरी वक्त है, मैं इस डर में रो रही हूँ कि मरने के बाद अल्लाह ताला पता नहीं आपका ठिकाना जन्नत बनाए कि जहन्नम बनाए। आपका ठिकाना सोच के रो रही हूँ कि अल्लाह आपको कहीं जहन्नम में न डाल दे। तो अबू बकर बिन अय्याश ने कहा था मेरी बेटी रो नहीं, खुदा की रहमत से उम्मीद है कि जिस कमरे में मेरी रूह निकलने वाली है इसी कमरे के अंदर मैंने 24,000 मरतबा कुरान करीम ख़त्म किया है। 24,000 मरतबा मैंने कुरान ख़त्म किया है बेटी इसी कमरे में। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह अपने कुरान के वसीले से मुझे जन्नत ठिकाना अता करेगा। ऐ लोगों, ऐसे ऐसे लोग दुनिया में पड़े हैं, लेकिन आज अफसोस है कि साल गुजर जाता हमारा एक कुरान ख़त्म नहीं होता। वो 24,000 मरतबा जिस घर में थे उस घर में 24,000 मरतबा कुरान ख़त्म किए। इसलिए लोगों नमाजें भी पढ़ो और कुरान भी पढ़ो अपने घरों में। हुजूर फरमाते हैं कि अल-माहिरु बिल कुरान मा'स-सुफरतिल किरामिल बररा, कि कुरान को पढ़ने वाले, कुरान को जानने वाले क़यामत के दिन नबियों के साथ और फरिश्तों के साथ उठाए जाएंगे। इनका हश्र नबियों के साथ होगा, इनका हश्र फरिश्तों के साथ होगा। इसलिए नेकियां कर लो,
और एक दूसरे को भी बचाने की कोशिश करो। देखिए, हज़रत इमाम आदम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की एक लड़की थी जिनका नाम था हनीफ़ा। क्या नाम था? हनीफ़ा। आजकल तो औरतों को मसले नहीं मालूम, लेकिन इमाम आदम अबू हनीफ़ा की लड़की हनीफ़ा का इल्म कितना अच्छा था। एक मर्तबा इमाम आदम उलझन में बैठे थे तो हनीफ़ा आई, कहा अब्बू आज आप बहुत गमगीन हैं। बच्चियों को बहुत मोहब्बत होती है। अब आज बप्पा के मुंह चाहे लटक जाए, लेकिन लड़का न पूछी कि अब्बा ये मुंह तुम्हारा लटका का है, अब्बा तुमका का बात, कोई दवा चाहिए कि न चाहिए। लेकिन अब्बा लड़का के लिए परेशान, बच्चियों की तरफ ध्यान नहीं देते। बच्चियां अपने माँ बाप से बेपनाह मोहब्बत करती। हनीफ़ा ने कहा अब्बा आप गमगीन क्यों हैं? तो इमाम आदम ने कहा बेटी एक मसला औरतों ने पूछा, उसी में मैं गमजुदा हूँ, गमगीन हूँ, बात समझ में नहीं आती। कहा क्या पूछा है? कहा औरतों ने पूछा है कि एक मर्द 4 औरतों को निकाह करके अपनी निकाह में रख सकता है, एक मर्द 4 औरतों से निकाह कर सकता है? कहा हाँ कुरान में है। तो औरतों ने पूछा कि एक औरत 4 मर्दों के साथ निकाह क्यों नहीं कर सकती है? जब इस्लाम बराबरी का दर्जा देता है, इस्लाम में इंसाफ है, तो जैसे एक मर्द 4 औरतों को निकाह में रख सकता है, ऐसे एक औरत 4 मर्दों के निकाह में रह सकती है, होना चाहिए। आखिर इस्लाम ने ऐसा क्यों कहा? ये तो बेइंसाफी है। तो उसी सवाल के जवाब में मैं उलझा हुआ हूँ। तब हनीफ़ा ने कहा था अब्बू अगर आप मेरा नाम अपने नाम के साथ मिलाने का वादा करें तो इस मसले का जवाब मैं आपको बता दूं। बताइए कैसी ज़हीन लड़की थी, इमाम आदम को बताया मसला। कहा बेटी मैं तुम्हारा नाम मिला लूँगा अपने नाम के साथ, बताओ इस मसले का जवाब बताओ। तो हनीफ़ा ने कहा था अब्बू जब अब औरतें आएंगी आपके पास वो तो आप मुझे बुला लेना। औरतें आईं वही मसला पूछने वाली। तो इमाम आदम की लड़की हनीफ़ा ने एक प्याला दिया और 4 औरतों को अलग किया और कहा चारों से कि तुम लोग अपने छाती का दूध इसमें दुहो निकालो, सब लोग इसके अंदर निकाल के अपना अपना दूध जमा करो। तो औरतों के छाती में जो कुछ था सब ने उसमें अपना अपना दूध डाला, चारों ने प्याले में। फिर उसके बाद हनीफ़ा कहती हैं कि इसमें से तुम लोग अपना अपना दूध ले लो, जितना था उतना लेना और जो था वो लेना, दूसरे का दूध मत लेना। तो उन औरतों ने कहा कैसे हो सकता, जब सबका दूध मिल गया एक में तो क्या पता कि हमारा कौन है, इसका कौन है, इसका कौन है। तब हनीफ़ा ने कहा इसी चीज़ की बुनियाद पर अल्लाह ने एक औरत को 4 मर्दों के निकाह में रहना हराम करार दे दिया कि जब 4 मर्दों के पास एक औरत रहेगी फिर उससे जो औलाद पैदा होगी उस औलाद के बारे में ये फ़र्क ख़त्म हो जाएगा कि ये फलां का लड़का है कि फलां का है कि फलां का है कि फलां का है, नौवा होए कि बेहना होए कि पठान होए कि जोला होए। बताओ कुछ कह सकते हो? इसी इम्तियाज के लिए अल्लाह ताला ने हराम कर दिया कि एक औरत 4 मर्दों के निकाह में नहीं रह सकती। औरतों ने मान लिया का इमाम आदम आज हमारी समझ में आ गया कि क्यों मर्द के लिए 4 औरतों से निकाह दुरुस्त है और एक औरत के लिए 4 मर्दों के साथ निकाह दुरुस्त नहीं है। आज हमारे समझ में आया। तो उसी वक्त से नाम पड़ गया इमाम आदम, इनका नाम था नौमान, लेकिन उसी वक्त से नाम पड़ गया इमाम आदम अबू हनीफ़ा।
हनीफा के अब्बा। मैंने इस वाक़ये को इसलिए कहा है कि अगले ज़माने में लड़कियां भी कैसी कैसी दीनदार हुआ करती थी, कि इतने बड़े इमाम को और ऐसा मसला बता दिया। आजकल हमारी माँ बहनों में इल्म की बहुत बड़ी कमी है। आज इनको नमाज के मसाइल नहीं मालूम है, जबकि हुज़ूर ने फरमाया है, रवायतों में आता है कि बच्चों का सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। माँ की गोद में अगर बच्चा कामयाब हो गया तो हर मदरसे में वो बच्चा कामयाब रहेगा। इसलिए हमारी माँ बहनों को भी कुरान की तालीम हासिल करना चाहिए। बहुत मशहूर बात है कि गौसे आदम की माँ अल्लाह वाली थी, तो गौस उनके गोद से अल्लाह वाले हो गए। इमाम आदम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की माँ फातिमा ज़हरा सजदे से प्यार करते थे, तो इमाम हुसैन को सजदे से ऐसा प्यार हुआ कि सजदे ही में इमाम हुसैन ने अपनी शहादत कबूल कर ली। इसलिए हमारी माँ बहनों को अपनी गोद इस्लामी बनाना चाहिए। कल की बहनें हमारी कैसी दीनदार हुआ करती थी। बच्चे को गोद में लेती तो दरूद की थपकियां देती थी। आज तो बच्चा रो लगे तो कहीं होते बिलैया भाई काट ली, चुप चुप होते बिलैया आवत है। झूठे लड़के वक्त डरवाई है, जबकि ये नाजायज़ है। बच्चों का दिल कमज़ोर होता है, डरवाना नहीं चाहिए बच्चों को।